क्या आपको पता है महादेव के ऐसे मंदिर के बारे में जो 12 साल में एक बार खुलता है? क्या आपको पता है ऐसे शिव मंदिर के बारे में जो रेत के अंदर दफन है और साल में एक बार उसे निकाला जाता है दर्शन के लिए? चलिए हम आपको आज बताते हैं दक्षिण के काशी के बारे में। मैं मानसी हूं आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। सावन का महीना और इस महीने के हर सोमवार हम आपको महादेव और उनसे जुड़ी बातें बताते हैं। शायद आपको पता भी है, अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर ना तो जरूर देखिए ये सावन स्पेशल वीडियो और एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। आपको बताती हूँ महादेव के उस मंदिर के बारे में जो 12 साल में एक बार खुलता है और जिसे रेत के अंदर से निकाला जाता है, क्योंकि ये मंदिर रेत में दफन है। कावेरी नदी के तट पर बसा कर्नाटक का तालाकाडू एक रहस्यमयी जगह है जो अपने अतीत और सांस्कृतिक विरासत से भरपूर है। ये भगवान शिव को समर्पित वैद्यनाथेश्वर मंदिर के लिए मशहूर है। ये शहर चोल, पल्लव, गंग, विजयनगर और होयसल सहित कई महान साम्राज्य, कई महान डायनेस्टीज के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। तलाकाडू को तलकाड के नाम से भी जाना जाता है। ये कावेरी नदी के तट पर बना है। तलाकाडू नाम 2 शिकारियों के नाम पर रखा गया था जिन्होंने वैद्यनाथेश्वर की पूजा करके ज्ञान प्राप्त किया था और इस स्थान का नाम उनके नाम पर रखा गया। इस स्थान को गजरण्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तलाकाडू रेत के टीलों के लिए भी जाना जाता है जो शहर को रेगिस्तान जैसा रूप देते हैं, जिसमें ज्यादातर प्राचीन स्मारकों को रेत में दफन कर दिया गया है। तलाकाडू सोमनाथपुर से 24 किलोमीटर, शिव नासमुद्रम से 32 किलोमीटर, मैसूर से 45 किलोमीटर और बेंगलुरु से 185 किलोमीटर दूर कावेरी नदी के तट पर बना है। तलकाड के पंचलिंग मंदिर में 5 मंदिर शामिल हैं: श्री वैद्यनाथेश्वर, श्री पातालेश्वर, श्री मरुलेश्वर, श्री अर्केश्वर और श्री मुदुकुथोर मल्लिकार्जुनेश्वर। इन सब की पूजा पंचलिंग दर्शन नाम के उत्सव के दौरान की जाती है, जिसमें पूरे भारत से हजारों तीर्थयात्री आते हैं। वास्तव में अर्केश्वर, पातालेश्वर और मरालेश्वर को विशेष रूप से इस मौके के लिए ही टीलों से खोद कर निकाला जाता है, लेकिन जैसे ही ये खत्म होता है रेत से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 30 मंदिर अभी भी रेत के नीचे दबे हुए हैं, जो तलाकाडू पर शासन करने वाले हर राजवंश द्वारा छोड़ी गई वास्तुकला की छाप को दर्शाते हैं। रेत में दबे मंदिरों को कार्तिक महीने में 5 सोमवार होने पर ऑफिशियल पूजा के लिए खोला जाता है और बड़ी संख्या में भक्त पंचलिंग के दर्शन के लिए तलाकाडू आते हैं। ये घटना 12 साल में एक बार होती है, सिर्फ एक बार। वैद्यनाथेश्वर, अर्केश्वर, पातालेश्वर और मरुलेश्वर मंदिर और मुदुकुथोर में मल्लिकार्जुन को एक साथ पंचलिंग कहा जाता है। आखिर ये रेत में डूबा क्यों है? चलिए इसके पीछे की कहानियां जो मशहूर हैं वो आपको बताते हैं। इसे तलाकाडू का अभिशाप भी कह सकते हैं। 1600 के दशक की शुरुआत में श्रीरंगपट्टनम के उस वक्त के शासक श्री रंगाराय थे, जो विजयनगर घराने के उत्तराधिकारी थे। एक लाइलाज बीमारी से वो ग्रसित थे और अपनी बीमारी से ठीक होने की उम्मीद में उन्होंने तलाकाडू की तीर्थ यात्रा की। यात्रा करने के लिए उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपनी पत्नी रंगम्मा को सौंप दी। जब उसने ये सुना कि उसके पति मृत्युशैया पर हैं और शायद कभी अपनी राजधानी वापस नहीं आ पाएंगे, तो उसने उनके निधन से पहले उनसे मिलने जाने का फैसला किया। यात्रा करने के लिए उसने राज्य को मैसूर महाराजा राजा वोडेयार को सौंप दिया। हालांकि जब मैसूर के राजा ने रत्नों को वापस लाने के लिए सेना भेजी, तो रानी ने संकट में खुद को कावेरी नदी के पानी में फेंक दिया और श्राप दिया, तलाकाडू रेत बन जाए, मलंगी भंवर बन जाए और मैसूर के राजा उत्तराधिकारी पैदा करने में विफल हो जाए। ये कहानी सच है या नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, तलाकाडू एक रेतीला रेगिस्तान जैसा एरिया है, ये बिल्कुल सच है। तो परंपरा के मुताबिक तीर्थयात्री सबसे पहले गोकर्ण तीर्थ झील, जहां हाथी तैरते थे, इसमें स्नान करते हैं और फिर चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा करने के बाद वैद्यनाथेश्वर में मुख्य देवता के प्रति अपनी भक्ति करते हैं। इसके बाद तीर्थयात्री पंचलिंग मंदिरों में जाते हैं।
हर मंदिर के अंदर प्रार्थना करने से पहले कावेरी नदी के हिस्सों में स्नान करने के लिए रुकते हैं और अगले मंदिर में जाने से पहले बैद्यनाथेश्वर में लौटते हैं। आखिर में तीर्थयात्री कीर्ति नारायण मंदिर में अपनी भक्ति समाप्त करते हैं। तीर्थयात्रियों को एक ही दिन में ये अनुष्ठान पूरा करना होता है और 25 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नंगे पैर तय करनी होती है, जो कि थका देने वाला और बेहद मुश्किल होता है। उनका मानना है कि इससे उन्हें समृद्धि और शांति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अर्केश्वर मंदिर बाकी शिव मंदिरों से थोड़ा दूर है और यहाँ आपको भगवान शिव के साथ साथ भैरव, दुर्गा और अभयंगरा लिंगम की मूर्तियां मिलेंगी। मंदिर के एंट्री पर एक चट्टान भी है जिस पर वास्तु यंत्र है और स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर आप बीमार गायों को इस चट्टान पर बांध दें तो वो ठीक हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन मंदिर मुदुकोथारे में एक पहाड़ी पर है और ये एरिया का अच्छा दृश्य दिखाता है। इस मंदिर में भगवान शिव और देवी ब्रह्मरांबिका की मूर्ति है। मंदिर का नाम मल्लिका फूल से पड़ा है, जिसे पांडवों में से एक अर्जुन ने अपने अनुष्ठान के दौरान इस्तेमाल किया था। मरालेश्वर मंदिर में तलकाडु मंदिरों में सबसे बड़ा शिवलिंग है और लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा ने खुद इसे स्थापित किया और इसकी पूजा की। आपको सामने के मंडप में गणपति, महेश्वर, थिरुमल और कुछ बाकी देवताओं की मूर्ति भी मिलेगी। पातालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक पत्थर से बना मंदिर है। ये एक गुफा शैली का मंदिर है जिसमें मुख्य मंदिर के रास्ते में अलग अलग शिवलिंग है और इस गुफा मंदिर में मुख्य शिवलिंग के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें रंग बदलने की कैपेसिटी है। लोगों का कहना है कि शिवलिंग सुबह लाल, दोपहर में काला और रात में सफेद होता है। जानकारों के मुताबिक बैद्यनाथेश्वर मंदिर उस स्थान पर बनाया गया जहां ताला और कुडू भाइयों द्वारा काटा गया पेड़ अपने आप ठीक हो गया था। इसके अलावा बैद्यनाथेश्वर को डॉक्टरों के भगवान के रूप में जाना जाता है और ये मंदिर हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए एक मशहूर स्थान है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।